हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और आईपीओ रिव्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम ओसवाल पंप्स का जो आईपीओ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स, ग्रे मार्केट का एक्शन और कंपनी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस आईपीओ में क्या करना है वो डिसीजन बनाने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बिजनेस देख लेते हैं। तो दोस्तों, कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है वैरायटी ऑफ पंप्स, जो वाटर को खींचने के लिए या तो वाटर सप्लाई के लिए जो पंप्स होते हैं वो वाले पंप्स बनाने में कंपनी कार्यरत है। कंपनी जो है वो सोलार पंप्स बनाती है, सबमर्सिबल पंप्स बनाती है, मोनोब्लॉक पंप्स बनाती है, प्रेशर पंप्स बनाती है, सूवेज में जो पंप्स होते हैं वो भी बनाती है, और ये काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है। और ये जो इनके जो पंप्स है वो डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रेंजेस में यूज़ होते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर इमेज लगा दी है इनके कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स की, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था इनका बिजनेस। अब हम आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ की डिटेल की बात करें तो आईपीओ डेट है वो 13 जून टू 17 जून होने वाली है। प्राइस बैंड है 584 टू 614 पर शेयर। टोटल इशू साइज है 1387.34 करोड़, और उसमें से फ्रेश इशू है 890 करोड़। अगर ऑफर फॉर सेल की बात करें तो वो है 497.34 करोड़। दोस्तों, इसमें जो रिटेल शेयर्स है या तो रिटेल पब्लिक के लिए जो शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं वो है 35%। तो अच्छा खासा इसका जो प्रपोर्शन है वो रिटेल के लिए अवेलेबल है। दोस्तों, अगर ग्रे मार्केट के एक्शन की बात करें तो इसका जो जीएमपी है वो 0 से शुरू होके 50, 67 और 88 का हाई बना के अभी जो लेटेस्ट जीएमपी है वो है 65 रुपीज़, यानी कि इसमें अभी के लिए 10.59% लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन दिख रही है। दोस्तों, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ग्रे मार्केट का एक्शन है वो टेंटेटिव होता है। हर एक आईपीओ यही पैटर्न फॉलो करे ये ज़रूरी नहीं है। ये बस दिखाता है कि सेकेंडरी मार्केट या तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के रिलेटेड कितनी मतलब डिमांड है या तो कितना इंटरेस्ट है। बाकी ग्रे मार्केट के फिगर से ही और या तो उनके इक्वल ही लिस्टिंग हो ये कंपलसरी नहीं है। तो दोस्तों, 65 जो है वो अभी लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है। तो एक जो राइज आया था, एक मतलब शार्प राइज आया था जहां पर वो 88 तक गया था, तब वो अच्छा दिख रहा था। बट अब वहां से जो फॉल आया है वो देखना होगा कि कहाँ जाके ये रुकता है। दोस्तों, अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको इस आईपीओ में डिसीजन बनाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, कंपनी जो है उनके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब व्हेन आई से ट्रैक रिकॉर्ड, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट कितना बनाते हैं वो डिसेंट है। मतलब पहले तो उतना नहीं था, बट लास्ट 2 ईयर्स में उन्होंने सोलर पंप्स बनाने चालू किए हैं, जिससे क्या हुआ है कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी बूस्ट हुआ है। तो ये एक अच्छी बात या तो डिसेंट कही जा सकती है कंपनी के लिए। इनिशियल ईयर्स में कंपनी ने इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं किया है। इनका 79% जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट स्कीम पे डिपेंडेंट है, और वो जो स्कीम है वो है कुसुम योजना, और वो भी अप्रैल 2026 तक ओवर हो जाएगी। तो जिनका 79% रेवेन्यू गवर्नमेंट स्कीम पर डिपेंडेंट है या तो गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं है उस पर डिपेंडेंट है, वो कंपनी स्केल करने में चैलेंज हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डिपेंडेंट कंपनीज थोड़ी वॉलेटाइल हो जाती है। उनका ग्रोथ या तो स्केल जो पॉसिबिलिटी होती है वो मतलब लिमिट हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा रिस्क यहाँ पर दिख रहा है। बाकी दोस्तों, उनकी जो सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है या तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो एक सिटी में है, हरियाणा में। तो अगर वहाँ पर वहाँ पर कुछ हो जाता है, उनके प्लांट्स या फैसिलिटी को कुछ हो जाता है, तो सारा कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप्स है वो रुक जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है उनकी फैसिलिटीज का। तो ये भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ मतलब सोर्स या तो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वो भी एक रिस्की कैटेगरी में आ जाता है। और दोस्तों, जैसे हमने ग्रे मार्केट के एक्शन में देखा, इनकी जो डिमांड है वो गिर रही है, क्योंकि देखिए, ग्रे मार्केट जो है वो हर आपको पता ही है कि जो प्राइमरी मार्केट है या तो मेन मार्केट है उसके ऑलमोस्ट सेम चलता है। और अभी जो प्राइमरी मार्केट है वो थोड़ा गिर रहा है, तो उसके साथ साथ ग्रे मार्केट का एक्शन भी कम होता हुआ दिख रहा है, और वो दिखाता है कि इसकी डिमांड भी कम हो रही है। बाकी दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ।
देखिए दोस्तों, मैंने रीज़न ऊपर बता ही दिए। मुझे कंपनी का बिजनेस उतना कुछ सॉलिड नहीं लग रहा है, और मुझे उनकी ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसकी सस्टेनेबिलिटी पर भी क्वेश्चन हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये कंपनी में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। यही मेरे रीजन है। बाकी दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस आईपीओ में क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो या अवॉइड, और उसका रीजन क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके लिए नई थी। अगर ऐसा है तो आप ये वीडियो और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उन्हें बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको भी मिलते रहे। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर। बाय बाय।